हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा 2 दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसका रीज़न ये था। रीज़न छोटा है बड़ा है पता नहीं, लेकिन प्लीज़ आप मेरी बात सुनना और मुझे कमेंट ज़रूर करना। 2 दिन से मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था। इतना ज़्यादा मुझे फील हुआ ना, ये चीज़ जो मेरे साथ में हुई है, मेरे हस्बैंड के साथ में भी हुई है। मुझे इतनी ज़्यादा फील हुई है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब जिनके साथ में हम रहते हैं, मैं हमेशा ये बोलती थी कि हम जिनके साथ में रहते हैं, हमारी फैमिली इतनी दूर है और हम जो आसपास रहते हैं यही हमारी फैमिली है। मैंने हमेशा अपने वीडियोस में ये कहा है और मैंने माना भी है। मैंने पूरी तरीके से अपनी फैमिली ही समझा है। मैंने हर जो भी चीज़ मैं दिल से करती थी, मैं दिखावे के लिए कभी नहीं करती थी, मैं दिल से करती थी जिन लोगों के लिए। और वहाँ से मुझे इस तरीके की मतलब कुछ सुनने को मिला, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। ये तो मेरे हस्बैंड जानते ही थे कि उनकी बुराइयां होती हैं पीठ पीछे। उन्हें कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनकी बुराइयां होती हैं। लेकिन ये चीज़ हमें भी पता थी, मुझे भी पता थी ये चीज़, लेकिन फिर भी हम लोग शो नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि यार फैमिली अलग होता है। देखो, आदमी आदमी है, वो जॉब कर रहे हैं, उनकी बात अलग होती है। उसे अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग सोच के इग्नोर मार देते थे। और मैं मतलब बिल्कुल ऐसी हूँ कि मैं जिससे दोस्ती करती हूँ ना, दिल से करती हूँ। मैं दिखावे के लिए नहीं करती हूँ कि दिल में कुछ और रखूँ, मुंह पे कुछ और रखूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी बात सुनना और उसके बाद मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट जो होंगे ना वो मुझे तसल्ली देंगे, मुझे बहुत तसल्ली देंगे। मैंने 2 दिन से, मुझे इतनी सारी वीडियोस की रिक्वेस्ट आ रही है लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। बट आज मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं बनाऊँगी, मैं जवाब भी दूँगी। ठीक है, और आप लोग मुझे बताना, क्योंकि अब मेरी लाइफ में मैंने सब छोड़ दिया। अब मुझे किसी से कोई ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखना, कोई कुछ भी नहीं रखना है। बस मुझे अपने यूट्यूब पे पूरा कंसंट्रेट करना है, अपनी फैमिली को देखना है। इसके अलावा मुझे और कुछ किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। क्योंकि कहते नहीं, ज़्यादा मिठास में कीड़े पड़ते हैं, तो वही वाला हाल है। ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन मैंने तो इतना रखा भी नहीं, लेकिन फिर भी कीड़े पड़ गए उनके, क्योंकि उनके मन में ये सब था ना, इसलिए। मेरे हस्बैंड को ये कहा जाता है, सबसे पहली बात, आप मुझे इतने दिनों से देख रहे हो, ये किसी यूट्यूबर की कोई बात नहीं है, ना ही आप में से किसी की बात है। ठीक है, ये जो मेरे आसपास रह रहे हैं ना, उनमें से किसी की बात है। ठीक है, आप ये बताना, आप मुझे इतने दिनों से देख रहे हो, मैंने आपको अपने इतने कलेक्शन दिखाए हैं, मैंने आपको अपना क्वार्टर का पूरा टूर करवाया है। गवर्नमेंट क्वार्टर कैसे होते हैं पूरा मैंने टूर करवाया। आपको क्या कभी इतना लगा कि मेरा आदमी कंजूस है? कभी आपको ऐसा लगा देख करके, या मुझे देख करके कभी ऐसा लगा हो, या मेरी बच्ची को देख करके, या मैंने अपना पूरा टूर करवाया है घर का, क्या कभी आपको ये लगा कि मेरे हस्बैंड कंजूस हैं? कंजूस हस्बैंड ऐसे होते हैं, ऐसे रखते हैं अपनी वाइफ को कि इतना भर भर के उसके पास हर चीज़ अवेलेबल है, उसके घर में हर चीज़ है। कंजूस आदमी ऐसे होते हैं। हम्म तो मतलब मेरी बच्ची के पास कोई कमी नहीं। मैं पहले नहीं डालना चाह रही थी, लेकिन मैं अब अपने घर का, जो मेरे गांव में जो घर बन रहा है, मतलब ससुराल में, उसका वीडियो मैं आपको भले थोड़ा सा दिखाऊं, लेकिन दिखाऊंगी ज़रूर। पहले मैं नहीं दिखाना चाह रही थी, लेकिन अब मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप सबको कि देखो अगर कंजूस आदमी कैसे होते हैं। ठीक है, कंजूस आदमी ऐसे नहीं होते हैं। और मेरे हस्बैंड को हर जगह बदनाम करने की कोशिश होती है, हर जगह। मतलब क्या है, 4 आदमी बिठा लिए, ठीक है, 4 आदमी बिठा करके वहाँ पे क्या बातें हो रही, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है। क्यों क्यों बदनामी करी जाती है, क्यों उसकी बुराई करी जाती है? इस वजह से कि मेरे हस्बैंड 4 लोगों को इकट्ठा करके बैठते नहीं हैं, उन पे पैसे खर्चा नहीं करते हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड खराब हैं, मेरे हस्बैंड कंजूस हैं। तो कंजूस हस्बैंड कैसे होते हैं ये आप बताना, प्लीज़ मुझे बताना। मेरे घर में किस चीज़ की कमी है, मेरे पास किस चीज़ की कमी है? मेरे खानदान में किसी के पास कोई कमी नहीं है, मेरे घर का बड़ा इंसान है वो। मेरे फादर इन लॉ ख़त्म हो गए थे, मेरी शादी के 2 साल के बाद ही मेरे फादर इन लॉ ख़त्म हो गए थे। इस बंदे ने, क्योंकि ये बड़े हैं फैमिली के और इन्होंने पूरा संभाल करके रखा हुआ है। आज इस वजह से हम लोग घर जाते तो इस वजह से हमारी इज्जत नहीं होती है कि हम पैसे फेंकते हैं, इस वजह से इज्जत नहीं होती है। दोस्त यार इस वजह से इज्जत नहीं करते कि हम उन्हें पैसा फेंकते हैं, या मेरा हस्बैंड जाता है तो इकट्ठा करके बैठ जाता है और कहता है लो खाओ पियो उड़ाओ, इस वजह से इज्जत नहीं होती है।
पैसा फेंक करके इज्जत करवाई तो क्या इज्जत करवाई तुमने? इस वजह से नहीं होती, इस वजह से होती है इज्जत कि उसके अंदर ऐसी क्वालिटी है इज्जत करवाने वाली। आज उसका छोटा भाई, मेरे हस्बैंड के छोटे भाई जो हैं, मेरे देवर हैं, उनका मजाल नहीं है कि उनके सामने बैठ करके कोई उल्टे सीधे काम कर ले। उल्टे सीधे काम का मतलब आप समझ सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ उस तरह का काम, लेकिन उल्टे सीधे काम के मतलब कि अरे बड़ा भाई सामने बैठा, उसी के सामने तुम चालू हो गए, ये सब नहीं करते हैं। आज उसकी इतनी मजाल नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी एक इमेज बना के रखी हुई है। इमेज ऐसे बनाई जाती है, ये नहीं कि ये सरकारी क्वार्टर है तो इसमें तुमने दिखावा कर लिया तो तुम बड़े अच्छे हो गए। इसमें दिखावा कर लिया, अरे फटाफट ये कर लो, अरे फटाफट वो कर लो, अरे वो कर लो, दुनिया के पैसे लुटा दिए, इसलिए दिखावा नहीं होता है। ठीक है ना? मेरे घर में किस चीज़ की कमी है, आप ये बताओ? किसी चीज़ की कमी नहीं है। दिखावा करने से कोई इंसान बहुत अच्छा नहीं हो जाता। हम लोग अंदर से ठोस हैं। हमारे गांव घर में जा करके देखो कैसे घर बने हुए हैं, कैसे हम लोग रहते हैं, ये देखो जा करके। किस चीज़ की कमी है हमारे पास, ये देखो जा करके। यहाँ पे 4 आदमी इकट्ठा करके और पैसे उड़ा लिए, दो आधे एक घंटे की वाहवाही लूट ली, अरे वाह वो तो बहुत अच्छा है, अरे वाह वो तो ये करता है, अरे वाह वो तो वो करता है, और मेरे आदमी की बुराई करते हो बैठ करके कि अरे वो तो इतना कंजूस है, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है। अरे वाह, मतलब उड़ाओ तुम अपने पैसे। ठीक है, ये उड़ाने खाने वाले कुछ किसी के नहीं होते हैं। आज तुमने पैसे उड़ा दिए तो तुम्हारी बोल दी, कल और कोई बिठा लेगा तो उसकी बोलेगा। ये जिनके ऊपर पैसे उड़ा करके और ये इकट्ठे आदमी करके बैठते हैं, ये आप समझ सकते हो कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, किस चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि 4 आदमी बिठा के उन पे पैसे उड़ाना। अरे पैसे उड़ाना है तो अपने घर वालों पे उड़ाओ जा करके ना। मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं, मेरे हस्बैंड हमारे घर वालों के लिए, हमारे परिवार वालों के लिए पैसा उड़ाते हैं। ठीक है, बाहरी लफंगों के लिए पैसे नहीं उड़ाते कि 4 आदमी इकट्ठा करके बैठ गए तो वहाँ वाहवाही लूट ली। ऐसे नहीं लूटते वाहवाही। वाहवाही सुननी है तो जाओ मेरे गाँव और देखो जा करके कितनी इज्जत है। पैसे उड़ाने से इज्जत नहीं है। ठीक है ना? वो उसने ऐसे काम किए हैं कि उसकी इतनी इज्जत होती है, और यहाँ पे तुम उसे हर जगह बदनाम करते हो। और ये चीज़ मेरे हस्बैंड को पता था कि हाँ मुझे बदनाम किया जाता है हर जगह, जहाँ इंसान बैठता है तो मेरी बुराई करता है। अंदर से उसके मन में इतना मैल भरा हुआ है मेरे लिए, ये चीज़ मेरे हस्बैंड को पता थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले हम लोग को कुछ ऐसी बातें पता चली है ना, जिसकी वजह से एकदम दिमाग खराब है हम लोग का। मतलब इतना दुख हुआ ना, इतना ज़्यादा दुख हुआ है कि हम बता नहीं सकते, हम लोग बता नहीं सकते। मैं क्या, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा फील हुआ, बहुत ज़्यादा। मतलब इंसान अपने को ऊंचा, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए किसी को किस तरीके से नीचे मतलब गिराने की कोशिश करता है। ये छोटी सोच की उपज होती है और कुछ नहीं है। इंसानों की छोटी सोच होती है और कुछ नहीं होता है। ये छोटी सोच का नतीजा होता है कि अरे मैं अच्छा बन जाऊं दूसरों के लोगों की नज़र में और उसको गिरा दूं, तो तुम्हारे गिराने से वो नीचे नहीं गिरेंगे। ठीक है ना? तुम्हारे गिराने से कोई नीचे नहीं गिर जाएगा, वो जैसा है वो वैसा रहेगा। और जो उनको जानते हैं, जो मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, वो सब ये जानते हैं कि वो कैसा बंदा है, वो अपनी फैमिली को कैसे रखता है, वो अपने गांव घर में कैसा है, वो कहाँ कैसा है, वो सब जानते हैं। अगर आज अंदर से हम लोग ठोस, हम लोग दिखावा नहीं करते। ये सरकारी क्वार्टर में रह के दिखावा किया तो क्या किया यार? ये सरकारी क्वार्टर आज है कल नहीं होगा। इसमें दिखावा करके क्या है? दिखावा देख, अगर देखना ही है तो जाओ, जाके देखो हमारा गांव परिवार कैसा है कैसा नहीं है, वो देखो जा करके। वहां पे होती है वाहवाही असली। ये तो 3 साल का है, 3 साल के बाद यहाँ से खाली करके चले जाएंगे। यहाँ पे दिखावा करके मुझे क्या मिल जाएगा? जहाँ पे मुझे परमानेंट रहना है वहां से हम लोग ठोस हैं। और यहाँ पे भी मेरे पास किस चीज़ की कमी है? किस चीज़ की कमी है? किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो यार ये सिर्फ आप बताना, क्योंकि आप भी मुझे इतने दिनों से देख रहे हो, प्लीज़ आप बताना। क्योंकि मैं बताऊँ, मैं इतनी अंदर से टूटी हुई हूँ इस टाइम पे कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, कि मुझे इतना दुख हुआ कि इतनी जलन किस चीज़ की है, मुझे ये नहीं समझ में आता। एक डिपार्टमेंट में रहते हुए इतनी जलन तुम्हारे अंदर कि अरे हर जगह जहाँ होता है मेरे आदमी को बदनाम करते रहते हो। किस चीज़ की इतनी जलन है तुम्हारे अंदर? ऊपर से तो मीठा मीठा, अंदर से तो छुरी लेके बैठे हो, कब मना तो कब भोग दो। हाँ, इतनी जलन किस चीज़ की? ऐसा क्या कर दिया मेरे आदमी ने तुम्हारे साथ में? प्लीज़ आप ये बताना, मेरे हस्बैंड कंजूस हैं कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि 4 आदमी इकट्ठा कर लो, उनके ऊपर 2-2 4-4 हज़ार रुपये तुम फेंको, ये चीज़ अच्छी होती है क्या? या वही 4,000 रुपये तुम अपने घर परिवार के लिए खर्चा करो या अपने पास बचा करके रखो?
कि तुम्हारे आड़े टेढ़े वक्त में वो काम आएगा, क्योंकि जब आड़ा टेढ़ा वक्त आता है ना इंसान का, तो वो चार आदमी नहीं दिखाई देते हैं, पैसा काम आता है। ठीक है, तो आप ये बात मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि जो मैं कह रही हूँ वो सही बात है कि नहीं, या आपको कहीं से भी लगता हो कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कंजूस हैं। अगर मेरे हस्बैंड कंजूस हैं तो मैं जिस तरह से रहती हूँ, या आप मुझे इतने दिनों से देख रहे हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग जो एक अननोन पर्सन हो, जो अभी मुझसे कुछ दिनों से जुड़े हो, जो मेरे हस्बैंड को आपने देखा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरी जो लाइफस्टाइल है आपने वो देखी है, मैं क्या बनाती हूँ, मैं क्या खाती हूँ वो आपने देखा है, मैं कैसे रहती हूँ, मेरे कलेक्शंस देखे हैं, मेरी बेटी के कलेक्शन देखे हैं, जो कि आधे आधे हैं, जो कि आधे आधे हैं, पूरे नहीं हैं। एक कंजूस आदमी क्या ऐसे करता है? एक कंजूस आदमी अगर होगा तो इस तरह से करेगा। और मेरे पास एनी टाइम पैसा रहता है, एनी टाइम मेरे पास पैसा रहता है। मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि आज मुझे 4,000 रुपये खर्चा करने तो मैं अपने आदमी के आगे हाथ फैलाऊं या उसकी पूंछ के पीछे घूमूं। ऐसा नहीं है मेरा आदमी। मेरा आदमी भी जानता है कि मेरी औरत के, मेरे बच्चे के खर्चे होते हैं, तो वो हर महीने मुझे खर्चा देता है। ऐसा नहीं कि मैं, और ये भी नहीं है कि खर्चा दे दिया तो वो एक एक चीज़ का फिर हिसाब रखे, ऐसा भी नहीं है। दे दिया तो दे दिया, तुम मेरा मन, जो मेरा मन होता है मैं वो चीज़ खरीद लेती हूँ, डर के नहीं खरीदती हूँ, बिंदास होके खरीदती हूँ, क्योंकि मेरा आदमी देता है मुझे खर्चा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आप बाहर के आदमियों पे पैसा नहीं उड़ाता, वो मुझे देता है कि हाँ लो रखो, कहीं तुम 4 औरतों के साथ में जाओगी तो कभी अपना मन मार के तो वापस नहीं आओगी, तो इसे कंजूस बोलते हैं? आप बताना मुझे, प्लीज़ कमेंट करके आप बताना। और आज के बाद मेरे लिए बस मुझे अपनी फैमिली देखनी है, मेरी छोटी फैमिली है, कोई बात नहीं। इंसान ये सोचता है अरे अपना तो इतना बड़ा परिवार है, हमें भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मेरी छोटी है तो मुझे रोज़ ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो खुद अपने में इतनी सक्षम हूँ कि मेरा आदमी अगर 2 महीने के लिए भी चला जाएगा ना, तो मैं खुद इतनी पढ़ी लिखी और इतनी सक्षम हूँ कि अगर रात में 12 बजे भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी बच्ची को लेकर के कहीं पर भी जा सकती हूँ। मैं इतनी निडर हूँ, कोई जाट नहीं हूँ, कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, ठीक है ना। जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ऐसी वैसी नहीं हूँ, ऐरी गैरी नत्थु खैरी। मुझे, मेरे अंदर खुद इतने गट्स हैं कि मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसको ताकूं, उसको ताकूं, उसको ताकूं, ये काम मेरे अंदर नहीं है, ठीक है। जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। लोग कहते हैं अरे राजस्थान का जाट है, तो राजस्थान का जाट है तो जाट तो ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं जाट? बताओ कैसे होते हैं? तुमने देखे हैं जाट कैसे होते हैं? कभी जा कर के रहो तो जाटों के बीच में तो पता चल जाएगा जाट कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। कभी जा कर के रहो तो देखा है तुमने? केवल 3 साल 2 साल कहीं रह करके आ गए तो तुमने सोच लिया अरे मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो सब कुछ समझता हूँ। ऐसा नहीं होता। जब उनकी फैमिली के बीच में घुस करके रहोगे तब पता चलेगा जाट कैसे होते हैं। अब मैं एक जाटनी हूँ। अभी तक मैं जहाँ से चली आई हूँ मैंने कभी किसी के पीछे पीछे घूम करके ये नहीं बोला मेरे साथ यहाँ चलो, मेरे साथ वहाँ चलो, मेरे साथ वहाँ चलो। मैं अपने काम खुद करना जानती हूँ, और जब ऐसा कोई पड़ेगा तो आज के बाद तुम्हारे पास तो कभी नहीं आऊँगी, ठीक है। किसी तीसरे से मदद मांग लूँगी, लेकिन तुम्हारे पास तो कभी भी नहीं आऊँगी, क्योंकि जब तुम्हारे मन के अंदर इतना काला भरा हुआ है, मुंह के ऊपर तुम इतने अच्छे अच्छे हो कि बड़ा अरे ये है वो है, बड़ा दिखावा करते हो। मैं खुद इतनी सक्षम हूँ कि मैं खुद कर सकती हूँ। मेरा छोटा परिवार है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को ले करके बहुत खुश हूँ। मैं सारे काम कर सकती हूँ खुद भी, और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत लोग हैं, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ गए ना, बहुत लोग हैं। अपने व्यवहार की बात होती है। तो गाइस प्लीज़ मुझे ये बात बताना। अभी 2 दिन पहले हम लोगों को कुछ ऐसी बातें पता चली है ना जिससे दिमाग ख़राब हो गया और मन बिल्कुल टूट गया है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब नहीं रखना मुझे किसी से कोई व्यवहार नहीं रखना, किसी से भी कोई व्यवहार नहीं रखना। बस मैं अपने परिवार के साथ में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा छोटा परिवार है, ठीक है भाई। मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी मैं किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ने वाली, जा करके मैं कर लूँगी अपना जो भी होगा। किसी गैर के कर लूँगी, हाँ किसी गैर के कर लूँगी जा करके। और भगवान ना करे, भगवान बैठा हुआ है वो सब देखता है, ठीक है ना। मुझे भगवान ना करे कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़े। इतनी जलन है बाप रे, इतनी जलन, इतनी कुढ़न, किस चीज़ की मुझे ये नहीं समझ में आता यार, किस चीज़ की है। हर जगह जहाँ होता है ना, 4 आदमी इकट्ठे कर लिए बस बुराई, 4 आदमी इकट्ठे कर लिए बुराई, 4 आदमी इकट्ठे कर लिए बुराई, बस बुराई 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 बुराई। अरे क्या ले लिया मेरे आदमी ने तुम्हारा? जो इतनी बुराई है तुम्हारे अंदर, इतनी जलन है, किस चीज़ की जलन भरी पड़ी हुई है तुम्हारे अंदर?
तो बस गाइस मेरा मूड था 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन अब दुखी नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरा आदमी जैसा है, कंजूस है, अच्छा है, ख़राब है, बुरा है, अपने फैमिली के लिए है, अपने लिए है, अपने बच्चों के लिए है। तुम जैसे हो, तुम अपनी फैमिली के लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, और जैसा तुम्हें रहना है वैसे तुम रहो, जैसा हमें रहना है वैसे हम रहेंगे। हम कंजूसी सही, ठीक है, हम तो कंजूसी सही, चलो भैया तुम बन जाओ राजा महाराजा, तुम ही बन जाओ, हम लोग कंजूसी सही, ठीक है ना। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे अभी इस टाइम आप सबकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप मुझे रियलिटी बताना, झूठ मत बताना। आपने जितना भी अभी तक मुझे जाना है, मुझे समझा है, एक औरत को देख करके ही पता चल जाता है उसका आदमी कैसा होगा, ठीक है। अगर आप मुझे देख रहे हो, मुझे समझ रहे हो, तो प्लीज़ मुझे को देख करके आपको समझ में आया होगा मेरे हस्बैंड कैसे हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट करके, क्या मेरे हस्बैंड कंजूस हैं, ये चीज़ ज़रूर बताना, मुझे क्लियर करना। तो चलते हैं, अब मेरे ब्लॉग कंटिन्यूसली आएंगे, क्योंकि मुझे अब बाहरी दुनिया से कोई मतलब है नहीं। बस मुझे अपनी बच्ची देखनी है, और मुझे अपने हस्बैंड को देखना है, अपना परिवार देखना है। और मुझे अपने परिवार से मतलब है, बाकी दुनिया से मुझे कोई रिश्तेदारी निभाने नहीं जानी है, ना ही मुझे अपनी लड़की या लड़के की शादी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो बस मेरी फैमिली जितनी है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा हस्बैंड सपोर्ट करता है, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। कंटिन्यूसली अब मेरे ब्लॉग्स आएंगे, आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी होगी, सब कुछ करूँगी, ठीक है। और पूरा टाइम अब यूट्यूब को दूंगी, 2 दिन से नहीं दिया था क्योंकि दिमाग मेरा डिस्टर्ब चल रहा था, इस वजह से। आगे से आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और मुझे कमेंट ज़रूर करना, ज़रूर बताना इस चीज़ के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। शायद हो सकता है मैं शाम को ही पिगी न्यूज़ का अपलोड करूं, क्योंकि आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।